नमस्कार जय हिंद साथियों। केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी वो रद्द कर दी। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और केजरीवाल जिस तरीके से अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर हम आपको थोड़ा सा विस्तार से इसका बैकग्राउंड भी बताने वाले हैं। केजरीवाल किस प्रकार से दिल्ली की राजनीति में आए और जब दिल्ली की राजनीति में आए तो उनका मुद्दा क्या था और आज किस तरीके से अपने ही मुद्दे को लेकर के, अपने ही वादे को लेकर के जो है कैसे मुकर गए और किस प्रकार से तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं कि जब 2012 में अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार को लेकर के और एक भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था दिल्ली में। यह आंदोलन लगभग 1 महीने तक चला था। इस आंदोलन में ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितने भी जो बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, इन सब ने शिरकत की और भ्रष्टाचार को लेकर के एक बहुत लंबे समय तक एक अनशन किया था। यहीं से अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं इनका यहाँ से प्रवेश होता है। इस आंदोलन के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू था। और झाड़ू का कहीं ना कहीं उन्होंने ये से ही इंडिकेट किया था कि जो भ्रष्टाचार नामक जो कीचड़ है या जो कचरा है उसको हम बिल्कुल साफ कर देंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से वह गिरते जा रहे हैं, जिस प्रकार से 2021 में जो लिकर पॉलिसी दिल्ली सरकार लेके आई, उसको कैसे एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ। अभी साबित नहीं हुआ है। जिस तरीके से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है बड़े घोटाले को लेकर के, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये लिकर पॉलिसी दिल्ली में आई उसमें जितना पैसा केजरीवाल ने कमाया या आम आदमी पार्टी ने जो पैसा घोटाले के रूप में लिया, वह कहीं ना कहीं पंजाब इलेक्शन में जो है खर्च किया। तो इस प्रकार से ईडी ने इसी घोटाले को लेकर के मनीष सिसोदिया, बाकी आम आदमी पार्टी के और भी कई मंत्रियों को पकड़ा था। अभी जो है मार्च में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अभी अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। तो यही तिहाड़ जेल से, क्योंकि अभी चुनावों का जो है कहीं ना कहीं माहौल चल रहा है, तो इसी को लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की थी। और जब वो तिहाड़ जेल में बंद हुए, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया गया, तभी से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई ये साजिश है और ईडी ने जो है गैर कानूनी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि संजय सिंह का अभी बयान आ रहा था, मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि केजरीवाल ने जितने भी काम किए जनता ने सब भुला देगी क्या, या उनका इसीलिए सज़ा मिल रही है। तो देखो, इमोशनली होना अलग बात है और एक फैक्चुअल रूप से बात करना अलग बात है। ईडी एक जांच एजेंसी होती है। कोई भी धन शोधन का मैटर हो या भ्रष्टाचार का मैटर हो तो उसमें वह गिरफ्तार भी कर सकती है, पूछताछ भी कर सकती है और समन भी भेज सकती है। केजरीवाल को इसको लेकर के उन्होंने लगभग 8 से 9 समन भेजे थे, जबकि ईडी के पास ये अधिकार है कि अगर 3 समन तक कोई उसके पास नहीं आता है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया, हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि जिस आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वह बहुत ही अच्छा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है, कानून का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जो है खुद यही हल्ला कर रहे थे कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आकर के उन्होंने गिरफ्तार किया है और बेबुनियाद तर्क के आधार पर गिरफ्तार किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायपालिका है उसमें तो भाई साहब सभी को भरोसा है कि नहीं है, सभी को भरोसा है कि न्यायपालिका तो अलग तरीके से काम करती है। तो हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इनकी बेल रिजेक्ट की है उसके पीछे रीजन यही है कि हम आपको किस आधार पर बेल दें, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत हैं और आपको जो है इस आधार पर बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि ईडी जो है अभी पूछताछ करेगी। ठीक है ना। कुछ ही समय बाद जैसे ही हाई कोर्ट ने झटका दिया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मान करके इनकी तत्काल सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भैया देखो, आप मुख्यमंत्री हैं या गरीब आदमी हो या कोई भी हो, न्यायपालिका सभी के लिए समान है, तो हम आपके लिए तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते, कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, अभी भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो अब प्रश्न उठता है क्या मुख्यमंत्री बने रहना आवश्यक है या कुछ दिक्कत है, या मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून में अभी तक, क्योंकि वो दोषी नहीं है, अभी अपराधी नहीं है, अभी दोषी है ना, तो जब तक अपराधी नहीं हो जाते तब तक वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जो
कानून है वो इसको लेकर के कोई खास बात नहीं कहता। तो टेक्निकल फॉर्मेट में तो वो मुख्यमंत्री बने जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि नैतिकता के आधार पर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो कुछ अपनी नैतिकताएं होती हैं, मोरालिटीज़ भी होती हैं, एथिक्स होता है। आप एक पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं तो आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लगते हैं। देखो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जितने मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं, उन्होंने जैसे ही ईडी ने उन्हें समन भेजा, गिरफ्तारी के वारंट आया तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो चारा घोटाले में इनको ईडी ने गिरफ्तार किया। जब ईडी गिरफ्तार करने आई तो इन्होंने कहा कि देखो भैया गिरफ्तार आप कर लेना, लेकिन मुख्यमंत्री पद से मुझे इस्तीफा देने दो। तो बाकायदा ईडी ने इन्हें समय दिया और इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जाकर थी जयललिता, इनके खिलाफ भी ईडी ने जो है समन भेजा। जब गिरफ्तारी की गई तो बाकायदा इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, है ना। ऐसे ही अभी ये घटना तो अभी तत्काल ही की है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, इनको ही बाकायदा ईडी ने कहा कि अब आपको हम गिरफ्तार करेंगे, आप चाहो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हो। तो इन्होंने बाकायदा जो है राज्यपाल भवन गए और वहाँ जा करके इस्तीफा अपना सौंपा। यहाँ जानने वाली बात है कि जो हेमंत सोरेन है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लगभग मैट्रिक पास है। केजरीवाल तो साहब नौकरशाह हैं तुम। तो एक एथिकल चीज़ें भी होती हैं, एक अपना एक जिम्मेदारी भी होती है कि यार मुख्यमंत्री का पद एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। आप भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरे प्रशासन को चलाएगा, शासन को चलाएगा, सारी जिम्मेदारियां हैं, और वही व्यक्ति एक किसी अपराध को लेकर के, किसी दोष को लेकर के जेल में बंद है साहब, जेल में बंद है, और वहाँ से प्रशासन चलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए घर के जो दादाजी हमें ही सिखाए हैं कि बच्चे किसी गाली नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, अच्छे से रहना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, और वही किसी काम को लेकर के जेल में बंद हो जाए तो वो अच्छा नहीं रहेगा, इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा, डेमोक्रेसी हो या एक जो मोरल चीज़ें होती हैं उसको लेकर के। तो यहाँ हम तो यही कहेंगे कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देना चाहिए साहब, क्योंकि अब ये नहीं बनता। अब आपके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी मान रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ईडी ने मुझे धोखे से अरेस्ट कर लिया या मुझे बताया नहीं, उन्होंने अच्छे से बताया, सब कुछ बताया, और तब जाके आपको गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार से ये कुछ मोरल वैल्यू हैं, इनको लेकर के अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। यार चीफ मिनिस्टर जो है अपने पद पर है, ये ईडी की इसमें क्या गलती है? आपको सोचो ना, ईडी ने तो स्पष्ट कहा कि आप अगर चाहो तो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो। अब आपने नहीं दिया तो इस गलती किसकी? आपकी है ना। तो ये जो कुछ बातें हैं चुनावी माहौल में, ये बातें भावनात्मक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक रूप से, एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आपसे जो है बताने वाले थे कि यही हम कहेंगे वही सब मुख्यमंत्री को इस्तीफा तो देना चाहिए। हो सकता है कि वो डर रहे हों कि अगर हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए तो कोई मेरा पड़ता साफ नहीं हो जाए, ये भी उनके अंदर भय हो सकता है। तो अच्छा, और भी कुछ खबरें हैं उनको लेकर के। अब आप ये मान लीजिए कि लगभग आम आदमी पार्टी का जो करियर है वो थोड़ा सा दाव पर तो है ना। जैसे अभी दिल्ली में तिहाड़ में केजरीवाल तो हैं ऑलरेडी। अभी कुछ ही समय पहले खबर आई है कि जो मंत्री राजकुमार आनंद थे उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, और साथ में जो है मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना। एक और जो है खबर है कि केजरीवाल के जो निजी जो पीए थे उनको भी आबकारी विभाग ने, विजिलेंस विभाग ने जो है क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से चुनाव जो है सर पर आ रहा है उसको लेकर के कहने की दिक्कत तो है। ठीक है ना। आप भी अपने कमेंट करके बताइएगा क्या मैटर है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।